भाई, जो मैं अब तुझे बताने जा रहा हूं ना, अगर तूने इसे सच में समझ लिया, दिल और दिमाग से पकड़ लिया, तो तू किसी भी लड़की के दिमाग में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ सकता है। और सबसे मजे की बात, यह चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। बस ध्यान से सुन। शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी से, जिसमें दो बड़े नाम आते हैं, इलॉन मस्क और एम्बर हर्ड। एम्बर हर्ड, हां, वही हॉलीवुड एक्ट्रेस जो काफी समय तक चर्चा में रही। उस वक्त उसकी पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी। हर इवेंट में लाइमलाइट, फैंस की भीड़, मीडिया की नजरें, मतलब एक ग्लोबल पहचान। अब इमेजिन कर, जब एम्बर और इलॉन मस्क एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तब दुनिया का हर दूसरा बंदा शायद यही सोच रहा था, काश मुझे भी ऐसा मौका मिलता। बहुत से लोग बस एक मैसेज या अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार होते। दिन रात कोशिशें, मैसेजेस, फैन मोड, हर जगह बस यही वाइब, बस वो मुझे देख ले, बात कर ले। लेकिन भाई, यहां पर इलॉन मस्क ने वो किया जो 99% लोग कभी नहीं करते। उसने वो गेम ही नहीं खेला। बाकी सब तो मानो लाइन में खड़े थे अटेंशन देने के लिए, लेकिन इलॉन, उसने बिल्कुल काम और फोकस्ड एटीट्यूड रखा। ना एक्स्ट्रा इंप्रेस करने की कोशिश, ना जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना, ना उसे पेडेस्टल पर बिठाना, ना ही डेस्परेट वाइब्स देना। एम्बर खुद बाद में इंटरव्यू में एडमिट करती है, मैं ही थी जो उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अब सोच, एक लड़की जो दुनिया भर से अप्रिसिएशन पा चुकी है, उसे पहली बार एक ऐसा इंसान मिला जो दिखा तो हाई वैल्यू, लेकिन उसका अटेंशन इतना आसान नहीं था। बस यहीं से माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा होती है, और वही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदल जाती है। क्योंकि भाई, इलॉन मस्क इतना ज्यादा अपने मिशन में डूबा हुआ था कि उसके पास रिलेशनशिप के झंझटों के लिए वक्त ही नहीं था। उसका फोकस था रॉकेट टेक्नोलॉजी, मार्स पर इंसानी जीवन की तैयारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक ऐसा फ्यूचर बनाना जो पूरी दुनिया को बदल दे। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसका ध्यान चाहता है, उसका पूरा ध्यान अपने विजन पर था। और यही होती है असली मैस्कुलिन एनर्जी, जब तू अपने जीवन के मकसद में इतना समर्पित होता है कि बाकी सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। यही माइंडसेट एक ऐसी मैग्नेटिक प्रेजेंस बनाता है जो खुद ब खुद लोगों को आकर्षित करता है। क्योंकि सच्चाई ये है, असली रिस्पेक्ट उसे मिलती है जो खुद के रास्ते पर चल रहा होता है, जो भीड़ के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने मिशन पर चलता है, चुपचाप, फोकस्ड और इंटेंस। अब सुन, असली खेल यहीं से शुरू हुआ। एम्बर मस्क को कॉल करती थी, मैसेज भेजती थी, लेकिन मस्क, कई बार कॉल मिस हो जाती, कभी जवाब बहुत देर से आता, कभी कभी तो वो हफ्तों तक खुद ही अनअवेलेबल रहता। अब तू सोचेगा, क्या ये सब कोई ड्रामा था? क्या ये किसी को नीचा दिखाने की कोशिश थी? क्या वो दिखावा कर रहा था? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये कोई माइंड गेम नहीं था। ये दिखावे की मैस्कुलिनिटी भी नहीं थी। ये थी एक ऐसी क्लैरिटी जहां मिशन फर्स्ट होता है, बाकी चीजें बाद में। इलॉन मस्क उस समय सच में रॉकेट्स लॉन्च कर रहा था, मार्स पर इंसानों की कॉलोनी का ब्लूप्रिंट बना रहा था, एआई के फ्यूचर को लेकर काम कर रहा था। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प बात हुई। जिस इंसान को सारी दुनिया नोटिस करती हो, जब उसे किसी का अटेंशन न मिले तो उसके अंदर सवाल उठने लगते हैं। एम्बर के लिए यह नया था, क्योंकि वो हमेशा से अटेंशन में रही थी। लोगों की नजरें, तारीफें, सोशल मीडिया की हाइप, सब कुछ मिला उसे। लेकिन यहां एक इंसान था जो साइलेंट था और फिर भी सबसे अलग था। इलॉन मस्क ने एम्बर को वो खास तवज्जो ही नहीं दी, ना उसकी खूबसूरती से प्रभावित हुआ, ना उसकी शोहरत से, ना ही उस अटेंशन से जो उसे हर जगह मिलती थी। और यहीं से एम्बर के दिमाग में एक अलग सी हलचल शुरू हो गई। उसके अंदर एक अनकही बेचैनी बनने लगी। आखिर ये इंसान मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहा? बाकी लोग जहां मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ये बंदा तो बिल्कुल शांत है, बेपरवाह। भाई, यही होती है इमोशनल टेंशन की ताकत। जब किसी को वो चीज नहीं मिलती जिसकी उन्हें आदत हो, जैसे लगातार अटेंशन या वैलिडेशन, तो वो अंदर से ज्यादा क्यूरियस और इन्वेस्टेड हो जाता है। और वहीं से शुरू होती है असली शिफ्ट। अब चेस तू नहीं कर रहा, तू खुद वो बन गया है जिसे पाया जाए। एम्बर के लिए ये एक्सपीरियंस नया था। हर दिन वो इसी सोच में रहती, क्या इलॉन मुझ में इंटरेस्टेड है भी? कभी रिप्लाई करता है, कभी पूरी तरह गायब हो जाता है। ये सच में क्या चल रहा है? लेकिन इलॉन की यही कंसिस्टेंसी, यानी अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस रखना, एम्बर के लिए सबसे अलग चीज बन गई।
एम्बर जैसी इंसान जिसने हमेशा तारीफें सुनी हो, अटेंशन पाया हो हर जगह, जिसे हर इंटरैक्शन में फौरन फीडबैक मिला हो। इलॉन जैसे किसी व्यक्ति से मिलना जो काम था, फोकस्ड था और अपने समय को जिम्मेदारी से संभालता था, उसके लिए बिल्कुल नया और पावरफुल एक्सपीरियंस था। इलॉन ने अपनी अटेंशन को रेयर बना दिया और इंसानी दिमाग की खासियत यही है, जो चीज आसानी से नहीं मिलती उसी को सबसे ज्यादा डिजायर्ड माना जाता है। अब एम्बर के दिमाग में एक सवाल घूमने लगा था, मैं इतनी पॉपुलर हूं, इतनी पहचान है मेरी, फिर भी ये इंसान मेरे पीछे क्यों नहीं है? यहीं से उसकी सोच में एक इमोशनल उलझन शुरू हो गई। भाई, यही होती है वो चीज जो किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान के बारे में बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। क्यों? क्योंकि जब तू किसी को वो चीज नहीं देता जिसकी उन्हें आदत पड़ चुकी हो, जैसे लगातार ध्यान या हर समय जवाब, तो क्यूरियोसिटी अपने आप पैदा होती है। जब तू हर वक्त उपलब्ध नहीं होता, जब तू खुद की वैल्यू को समझता है और प्रायोरिटी देता है, तो लड़की के मन में 3 गहरे सवाल बनने लगते हैं। क्यूरियोसिटी, ये बाकी सब जैसा क्यों नहीं है? कंपटीशन, मुझे इसे कैसे पाना है? रिस्पेक्ट, ये बंदा खुद के लिए जीता है, किसी के अप्रूवल के लिए नहीं। और भाई, रिस्पेक्ट ही है असली अट्रैक्शन की बुनियाद। कोई भी इंसान उस व्यक्ति को सीरियस नहीं लेता जो हर समय वैलिडेशन देता रहे, लेकिन जो इंसान अपनी डायरेक्शन में फोकस्ड होता है, जो अपने सपनों और लक्ष्य के पीछे लगा होता है, वो खुद ब खुद लोगों के लिए वैल्यूएबल बन जाता है। अब सुन, इंसानी दिमाग एक पैटर्न पर चलता है। जो चीज आसानी से नहीं मिलती वही सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है। यही वजह है कि लोग समुद्र में छुपे खजाने खोजते हैं, सोने की खानें ढूंढते हैं या किसी रेयर चीज के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें करते हैं, क्योंकि रेयर खास वैल्यूएबल। और ये रूल तेरी अटेंशन पर भी लागू होता है। अगर तू हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, हर बातचीत में इंस्टेंटली कूद जाता है, तो तुझ में रेयर वैल्यू नहीं बचती। लेकिन जब तू सिलेक्टिव होता है, जब तू खुद के समय को सिर्फ उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करता है जो तेरे ग्रोथ से जुड़ी हों, तो तेरी प्रेजेंस अपने आप महंगी बन जाती है और वही इंसानी क्रेविंग शुरू हो जाती है। इमेजिन कर एक सीन, तू रोड पर चल रहा है और सामने से 8,000 के नोट उड़ते हुए आ रहे हैं। तेरा मन क्या करेगा? भाग, पकड़, चाहे कुछ भी हो जाए, उन नोटों को छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूएबल हैं, हर रोज नहीं दिखते, रेयर हैं। बस यही लॉजिक अट्रैक्शन में भी काम करता है। इलॉन मस्क ने एम्बर को अवॉइड नहीं किया, उसने उसे इंप्रेस करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसका माइंड कहीं और था, अपने मिशन पर। एम्बर ने महसूस किया कि ये कोई शो ऑफ नहीं है, कोई ईगो ट्रिप नहीं है, बल्कि ये सच में एक ऐसा इंसान है जो अपने विजन में इतना रमा हुआ है कि बाकी चीजें ऑटोमेटिकली पीछे हो गई हैं। और भाई, वही चीज उसे 100 गुना ज्यादा इंपैक्टफुल और अट्रैक्टिव बना गई। जब तेरी थोड़ी दूरी बनाना कोई दिखावा नहीं, बल्कि तेरे असली फोकस का नतीजा हो, जब तेरी कोल्ड एनर्जी किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं, बल्कि तेरे गोल्स की नेचुरली निकली आग हो, तब सामने वाला तुझे बस देखना नहीं चाहता, बल्कि तुझ तक पहुंचना उसकी क्रेविंग बन जाती है। अब देख, तू चाहे तो ये सब एक्टिंग भी कर सकता है, कुछ लोग वैसा करते हैं, पर जब तेरी पूरी जिंदगी ऐसी हो जाए जहां अटेंशन देना कोई डिफॉल्ट चीज ना हो, जहां तू खुद की ग्रोथ में इतना डूबा हो कि वैलिडेशन की भूख मिट जाए, तब अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और प्रेजेंस सब अपने आप तुझ में नजर आने लगता है। अब असली सीख क्या है? सीधी बात सुन, आज के जमाने में लड़कियों के पास ऑप्शन की भरमार है। बस एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लो और हर दिन इनबॉक्स में ऐसे मैसेजेस आते हैं जैसे, हाई क्यूटी, सो प्रिटी यार, उफ, तू तो फायर है। मतलब उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, लड़के खुद ब खुद उनकी तरफ खींचते चले आते हैं। अब तू सोच, अगर तू भी उन्हीं 99% लड़कों में शामिल हो गया जो हर लड़की को लाइक करते हैं, हर स्टोरी पे रिएक्ट करते हैं और बेसिक अटेंशन को भी किसी अचीवमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो भाई तेरी वैल्यू कभी नहीं बनेगी। तूने सही पकड़ लिया भाई। यही वजह है कि जब कोई लड़का अपनी अटेंशन को बिना फिल्टर हर जगह बांटता है, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है। लेकिन जब तू अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करता है, अपने टाइम और एनर्जी को सहेज कर सही चीजों में लगाता है, जब तू हर किसी के लिए इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं रहता, तो वहीं से तेरी असली ताकत शुरू होती है। क्योंकि जो चीज बार बार दिखती है उसकी अहमियत घट जाती है, लेकिन जो चीज रेयर होती है
जो आसानी से नहीं मिलती वही सबसे ज्यादा कीमती बन जाती है। अगर तू वाकई चाहता है कि कोई लड़की तुझे सीरियसली देखे, तुझे रिस्पेक्ट करे, तुझ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तो तुझे एक ऐसा इंसान बनना होगा जिसकी प्रेजेंस अपने आप में एक स्टैंडर्ड सेट करती हो। अब पिक्चर एकदम साफ है। अगर तू चाहता है कि कोई लड़की तुझ में इमोशनली इन्वेस्टेड हो, तो तुझे खुद को एक चैलेंज बनाना होगा। मतलब ऐसा इंसान जिसकी अटेंशन आम बात ना हो, बल्कि एक ऐसी चीज लगे जिसे पाने के लिए एफर्ट लगे। ध्यान देना भाई, ये किसी को नजरअंदाज करने का गेम नहीं है। ये अपने मिशन और अपने प्रिंसिपल्स के लिए कमिटेड रहने की बात है। जब तू हर पल किसी के पीछे नहीं भागता, जब तू हर बार जवाब देने के बजाय अपने काम पर ध्यान देता है, तो सामने वाला खुद ब खुद तुझे सीरियसली लेने लगता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो लोग आसानी से सबको मिल जाते हैं, वो धीरे धीरे किसी के लिए भी खास नहीं रह जाते। लेकिन जब तू लिमिटेड होता है, अपनी एनर्जी, अटेंशन और टाइम को संभाल कर खर्च करता है, तब तू उन लोगों में से बनता है जो दुनिया की नजर में रेयर और इम्पैक्टफुल होते हैं। और यही रेरिटी, यही क्लैरिटी किसी भी लड़की के मन में क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट पैदा करती है। याद रख, जो इंसान हर किसी के लिए इंस्टेंटली अवेलेबल होता है, वो कभी इंस्पिरेशन नहीं बनता। लेकिन जो इंसान अपने मिशन में फोकस्ड होता है, जो हर चीज में अपना 100% देता है, वो ना सिर्फ नोटिस किया जाता है, बल्कि रिमेंबर्ड भी रहता है। तो अब सीन साफ है भाई, खुद को कॉमन नहीं, रेयर बना, अपनी अटेंशन को वैल्यू दे, अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रह, क्योंकि वही तुझे स्टैंड आउट बनाएगा। लड़कियां असल में उसी एनर्जी की तरफ खींचती है जो ग्राउंडेड हो, फोकस्ड हो और सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो। और यही माइंडसेट है जो तुझे भीड़ से अलग बनाता है। और भाई, इंसान की फितरत यही है, हम हमेशा उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा चाहते हैं जो आसान नहीं होती। गोल्ड हो, डायमंड हो या फिर कोई इंसान जो रेयर होता है, वही सबसे ज्यादा कीमती बन जाता है। बस लड़कियां भी वैसे ही उन बंदों को पसंद करती हैं जो खुद की वैल्यू जानते हैं, जो अपनी अटेंशन हर किसी पर नहीं लुटाते, जो अपने गोल्स के लिए जीते हैं। और यही था आज का असली राज। अगर तूने इस बात को दिल से समझ लिया, तो इस दुनिया में कोई भी लड़की तेरे लिए टू गुड नहीं है। अब एक्शन का वक्त है। यह वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है, तुम्हारी जीत की शुरुआत। अगर तुम अपनी शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो, अगर तुम अपने हर डर को मात देने के लिए तैयार हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ और कमेंट में लिखो, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। याद रखो, जो अपने डर को चुनौती देता है, वही असली विजेता है। सब्सक्राइब करें निर्भय मार्ग।